मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस समय पूरे देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है। धनबाद भी इससे अछूता नहीं है। धनबाद में आगामी 25 मई को चुनाव है। 25 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इस बार के चुनाव में युवा संघर्ष मोर्चा प्रत्याशियों में एक उम्मीद की किरण दिख रही है। हर युवाओं में बस एक ही उम्मीद है कि वो उम्मीदवार सांसद का चुनाव जीतने के बाद उनकी आवाज बनेंगे। युवा संघर्ष मोर्चा तमाम प्रत्याशियों से निम्न मांगे भी कर रहा है। रोजगार, हमें एक ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो भटके युवाओं को रोजगार से जोड़े। युवाओं के पास आज डिग्रियां तो हैं पर रोजगार नहीं। धनबाद का सांसद कोई ऐसा हो जो युवाओं के रोजगार के लिए आवाज बने। धनबाद में उच्च शिक्षण संस्थान के अभाव में धनबाद के युवाओं को उच्च शिक्षा पाने के लिए दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता है। यहाँ एक ऐसे जनप्रतिनिधि की जरूरत है जिसके विजन में धनबाद में उच्च शिक्षण संस्थान स्थापित करना शामिल हो। युवाओं को क्वालिटी एजुकेशन देने पर उनका फोकस हो। जिले और राज्य में के कॉलेजों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि शिक्षा इतनी भी महंगी ना हो कि लोगों की पहुंच से दूर हो जाए। झारखंड बने आज 24 साल हो चुके हैं। आज भी स्थिति ये है कि झारखंड के इस कोयले की राजधानी में उद्योग स्थापित करने की दिशा में किसी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं गया। उद्योग होने से रोजगार का सृजन होगा और युवाओं का पलायन भी रुक पाएगा। धनबाद में एयरपोर्ट की इस समय लोगों की मांग है। एयरपोर्ट नहीं होना धनबाद की प्रगति में एक बड़ा बाधक बन चुका है। कई जनप्रतिनिधि हुए पर किसी ने भी एयरपोर्ट की दिशा में मुखर होकर संसद में आवाज नहीं उठाई। ये तमाम मुद्दे हैं जो आज युवा संघर्ष मोर्चा चुनावी मैदान में डटे प्रत्याशियों के समक्ष अपनी मांग रख रहा है। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि धनबाद संसदीय सीट से विजयी होने वाले प्रत्याशी उपरोक्त विषयों को प्राथमिकता में लेते हुए इसे अवश्य पूरा करेंगे। आज युवा संघर्ष मोर्चा के महत्वपूर्ण बैठक हुई है जिसमें विभिन्न क्षेत्र से आज युवा एकत्रित हुए हैं। युवाओं जो यहाँ पर हैं, युवाओं का एक ही का नाम है कि लोकसभा का महापर्व चल रहा है जिसमें 25 प्रत्याशी हमारे क्षेत्र से धनबाद से चुनाव लड़ रहे हैं। युवा का अधिकार का बात कहीं नहीं दिख रहा। युवा को रोजगार चाहिए, युवा को आगे आना चाहिए और युवाओं को शिक्षा के लिए खास करके ध्यान दे जो भी जनप्रतिनिधि जीते, क्योंकि आज जो भी जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र से नेतृत्व करता अगर बनते हैं तो युवा का देन है कि वो दिन रात मेहनत करके उनको आगे ला रहे हैं और वही युवा को सिर्फ पीछे ही रखना ही युवा का भविष्य नहीं है। युवा को आगे लाइए, युवा को रोजगार दीजिए, युवा का साथ दीजिए। युवा ही देश का निर्माण करने वाला है और युवा ही आगे बढ़ाएगा। अगर युवा पीढ़ी जिसके साथ नहीं है वो जनप्रतिनिधि कहलाने लायक नहीं है। इसलिए युवा जो हमारा संगठन है वो मांग करता है कि हमारे क्षेत्र में युवा के साथ साथ एयरपोर्ट हो, बिजली, पानी और अन्य सुविधा भी धनबादवासी को मिले, जिससे पूर्व में अगर वंचित हो वो सारे सुविधा मिले। और हमारे प्रत्याशी को चाहिए जिस तरह से अभी सभी क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं कि आज इस समाज के साथ, आज उस समाज के साथ, वहाँ क्षेत्र में उन सभी का जनता दरबार लगाएं और महीना में एक बार जनता दरबार लगाएं और जनता के सुविधा के लिए खड़ा हो, तब जाकर के एक युवा निर्माण होगा और युवाओं का शक्ति बढ़ेगा और युवा का टोली उनके साथ चलेगा और देश हमारा आगे बढ़ेगा। आप लोग परिचय दें। दिलीप सिंह, युवा संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष।